पर अबे दुबे अब फिर देश से नहीं, ये गंभीर विषय है। अबे दुबे मतलब थोड़ी सी सांस क्या आई, थोड़ी ऑक्सीजन क्या मिली, हवा में आप उड़ने लगे हैं। अब मतलब सीधे निशाना साध रहे हैं प्रधानमंत्री पर, यहां तक कि अरे प्रियंका गांधी लड़ लेती तो वो हरा देती, तो किसने रोका था। नतीजे आने के बाद तो बहुत कुछ कहना बड़ा आसान और सरल हो जाता है। सवाल हमारे सांस लेने का नहीं है, देश का के संसाधनों का गला जिस तरीके से मोदी सरकार ने दबाया था उसका परिणाम है जो भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब फॉर्म भरा था ना, मल्लुक नागर जी गौर से सुनिए उन्होंने क्या कहा था। पहले दिन जब वाराणसी गए थे उन्होंने कहा मैं यहां आया नहीं हूं, मां गंगा ने बुलाया है। और मार्च 24 में उच्च न्यायालय में जब शपथ पत्र दिया सरकार ने, तब ये माना कि 40% गटरों का पानी, अभी भी नालों का पानी मां गंगा में छोड़ा जा रहा है। इसलिए सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि सिंगल ड्रॉप भी आपने साफ नहीं किया, या तो आपकी मंशा नहीं है साफ करने की। अब चलिए प्रधानमंत्री जी के गांव का दौरा कीजिए जो गोद लिए थे। कुछ पत्रकार गए डोमरी गांव में, वहां पता लगा कि 100 रुपए में लोग पानी खरीद कर लाते हैं और कहते हैं कि हमारे दुपट्टे से हमको उसको साफ करके पीना पड़ता है, फिर भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पॉलिथीन लगा लगा के लोग रह रहे हैं वहां। तब पूछा उनसे कि आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले, तो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने जवाब दिया कि इन लोगों ने किसी ने आवेदन ही नहीं दिया। तो चौहान परिवार ने 5 साल में 5 दस्तावेज दिखाए कि हम हर साल आवेदन करते हैं लेकिन हमको ये आवास वहां नहीं दिया और पूरे गटर का पानी भरा रहता है। जानकारी सही दी आप अब है, रह जाएंगे जानकारी, एक मिनट सुनिए ना, जानकारी सही दी लेकिन अधूरी दी। ये गंगा एक्शन प्लान 80 के दशक में शुरू हुई थी, राजीव गांधी ने शुरू की जी। 80 के दशक में आपकी सरकार, 91 से 96 आपकी सरकार, 2004 से 2014 आपकी सरकार। आचमन लायक तो कभी भी नहीं हुआ गंगा का पानी। गलत तो नहीं कह रहा? संदीप चौधरी जी, किसी ने मां गंगा की झूठी सौगंध नहीं खाई। इतना एडवांसमेंट नहीं थे, इतने इक्विप्ड नहीं थे, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखने के बाद आपने एक क्षण ध्यान नहीं दिया। उसके पहले अदालत ने कभी नहीं कहा कि आपकी मंशा ही दिखाई नहीं देती गंगा साफ करने की। आप हतप्रभ रह जाएंगे, चौंक जाएगा देश ये बात सुनकर। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और इंजीनियर को चौराहे पर रस्सी से बांधकर बिठा दिया गया। घंटों, 10 दिन तक पूरे वाराणसी में गटर का पानी भरा था। उन्होंने कहा कि साहब बच्चे बीमारियों से हमारे जान गंवा रहे हैं और आप ध्यान देने को तैयार नहीं। वो हमारे प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक प्रधानमंत्री जो गटर के गैस से चाय बनाने की शिक्षा देते हैं, उनके वाराणसी में 25 लोग उस गटर में बगैर मास्क के उतर के मर जाते हैं। तब क्या कहें? कहा कि हम हजारों करोड़ रुपए के पोर्ट, 3.35 मिलियन मैट्रिक टन का मतलब हम आप पर भी काम करेंगे। वो बीजेपी का 400 पार का नारा, अब वो लोग कहते हैं कि वो बबल था, ऑर्गेनाइजर ने ये कहा, रतन शारदा ने बाकायदा ये चीज़ लिखी है। आप भी सीधा प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर संगठन कब खड़ा होगा, या गठबंधन बस ऐसे बन गया? ये जनता ने एक आदेश दिया, एक मत दिया, उसे आप अपनी ताकत मानकर कहीं मुगालता तो नहीं पाल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये ताकत हमारी है, राहुल गांधी में निहित है। विश्वास मानिए संदीप चौधरी जी, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर हम नहीं उभरते। हम उत्तर प्रदेश में, और विश्वास मानिए दोनों नेता, आप मधुक नागर जी को सुनिए, पूरी डिबेट उठाकर सुनिएगा, दुपट्टा हरा डाल रखा लेकिन अंदर से मन लाल और तिरंगा हो रहा है उनका। एक बार जयंत चौधरी का नाम नहीं लिया, लिया तो राहुल गांधी का नाम लिया, लिया तो अखिलेश भाई का नाम लिया, क्योंकि ये जानते उत्तर प्रदेश में अब जो बयार बह रही है, और दोनों, आप समूचे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, ये तो इन्होंने गड़बड़ी करके 10-12 सीटें और हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छीन ली, नहीं तो परिणाम। अच्छा, ये आपकी मेहनत का नतीजा, आपकी मेहनत का नतीजा था, आप ये कह रहे हैं। तो वो मध्य प्रदेश में मेहनत का क्या हुआ? 29 की 29 पर सफाया कैसे हुआ? हाँ, मैं इस बात को
मध्य प्रदेश में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बड़े नेताओं के वजह से मध्य प्रदेश में हमको नुकसान हुआ। लेकिन अपेक्षाकृत राजस्थान देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में उठाकर देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश, हिंदी हार्टलैंड की बात कर रहा हूं मैं आपको। जो ये अमेठी, आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री उतने वोट से भी नहीं जीते जितने केएल शर्मा जी हमारे अमेठी से चुनाव जीते, जितने वोटों से। किसी देश के, हम भारत के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे, इस बार तो इन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के 400 पार कर किया था। अमित शाह के आप भाषण सुनिएगा, हर बूथ पर अभी भी ज्यादा आत्मविश्वास जो दरअसल दम्भ और गुरूर में भी तब्दील होता दिखाई देता है कुछ लोगों को, उस ओर मत जाइए। अब देखिए हरियाणा में आप 5 सीटें जीतने में कामयाब हुए। खबर क्या आ रही है कि किरण चौधरी और कांग्रेस आलाकमान की बहुत करीबी अब वो बीजेपी के संपर्क में है, कल वो बीजेपी जा सकती हैं। तो अभी तो बस एक जंग खत्म हुई है और ये जो राजनीति है ये नेवर एंडिंग एक जंग है। नहीं, नकार दिया देश ने, अब इस राजनीति को नकार दिया संदीप चौधरी जी। जो ये सत्ता के अतिथि कलाकार बनकर जाते हैं ना, मैं किरण चौधरी जी का संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो आप टेलीविजन पर कह रहे हैं, मैं उसकी सच्चाई नहीं जानता, और वो बड़ी परिपक्व नेता है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कोई निर्णय लेगी। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इसको सिरे से खारिज कर दिया, और सिर्फ देश के लोगों ने खारिज नहीं किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी मोदी जी के अहंकार, मोदी सरकार के अहंकार का जिक्र किया। उसमें ये बात है, उनकी बातों में शुमार। अरे उसमें ये भी तो बात हो सकती है अभय दुबे, ये समझिए कि विपक्ष की भूमिका में संघ आता कब दिखाई देता है, जब थोड़ा विपक्ष मजबूत होता है। आप ही की स्पेस को तो नहीं ले रहे, उस पर ज्यादा तालियां बजाने की जरूरत नहीं। हो सकता है ये बीजेपी आरएसएस की कदम ताल हो, गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैंने क्या कहा ये सुनिए आप। मैंने ये कहा कि सत्ता जा रही है तो संघ ये बातें कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ वो दोनों एक ही पक्ष हैं, उसको अलग अलग मत मानिए, लेकिन उसको अलग अलग ना माने। लेकिन मैं पहले सवाल पर अपने एक सेकंड अभय,